सूरजपाल, जिन्हें नारायण सरकार हरि या भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा नाम है जो आज के समय में भारत में आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। उनकी कहानी बहुत तेजी से प्रसिद्ध होने, लोगों की गहरी श्रद्धा और विवादों से भरी हुई है। भोले बाबा की शिक्षाएं, जो रहस्य से घिरी हुई हैं और अक्सर अपरंपरागत होती हैं, ने लाखों लोगों को मोहित किया है। अपने आसपास चल रहे विवादों के बावजूद वह विशेष रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों में कई लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक बन गए हैं। भोले बाबा जैसी घटना को समझने के लिए हमें उनके आकर्षण के केंद्र, उनके प्रभाव की प्रकृति और उस त्रासदी की छाया को समझना होगा जो अब उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। भोले बाबा का जीवन, उनका सार्वजनिक व्यक्तित्व और उनके आंदोलन से जुड़ी दुखद घटनाएं आधुनिक भारत में विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक शांति की जटिल गतिशीलता की एक झलक पेश करती है। इस लेख का उद्देश्य भोले बाबा के जीवन के विभिन्न पहलुओं का पता लगाना है, उनकी प्रसिद्धि से लेकर उन विवादों तक जो उनकी विरासत को परिभाषित करते हैं। एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भोले बाबा एक अलग ही छवि प्रस्तुत करते हैं। उनका रूप एक तपस्वी सन्यासी की पारंपरिक छवि से बहुत अलग है। वह अक्सर चमकदार पोशाक पहनते हैं, धूप का चश्मा और सूट टाई लगाते हैं। उनका अंदाज बोल्ड है, लगभग नाटकीय, जो आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ी सादगी के बिल्कुल विपरीत है। यह सोच समझकर बनाई गई छवि शायद विरोधाभासी रूप से उनके आकर्षण का कारण बनी है। छवियों से भरी दुनिया में भोले बाबा का अलग लुक उन्हें तुरंत पहचान दिलाता है और उनकी उपस्थिति को और बढ़ाता है। उनका पहनावा और व्यवहार हालांकि अपरंपरागत है, लेकिन शक्ति और करिश्मे की एक आभा प्रस्तुत करते हैं जिसने लाखों लोगों को मोहित किया है। भोले बाबा ने होशपूर्वक या अनजाने में डिजिटल युग में छवि की शक्ति का उपयोग किया है। एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ा है जो जितना आध्यात्मिक शिक्षाओं के बारे में है, उतना ही दृश्य अपील के बारे में भी है। आधुनिक मीडिया की इस सोची समझी या सहज समझ ने निस्संदेह प्रसिद्धि में उनके तेजी से उदय में भूमिका निभाई है। भोले बाबा का प्रभाव आश्रमों या मंदिरों की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ है। उनके लाखों अनुयायी भौगोलिक सीमाओं और सामाजिक आर्थिक स्तरों से ऊपर हैं, जबकि उनका मुख्य आधार भारत के उत्तरी राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। इंटरनेट की शक्ति के कारण उनकी पहुंच देश के अन्य हिस्सों और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है। उनके भक्तों में सुकून चाहने वाले गांव वाले से लेकर अर्थ खोजने वाले शहरी पेशेवर तक शामिल हैं, जो आध्यात्मिक संबंध की सार्वभौमिक लालसा का प्रमाण है। इतने विविध अनुयायी भोले बाबा के करिश्मे और उनके संदेश की शक्ति का प्रमाण है, जो अक्सर विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने, आंतरिक शांति प्राप्त करने और आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से सांसारिक सफलता प्राप्त करने के विषयों पर केंद्रित होता है। उनकी शिक्षाएं, जो अक्सर बोलचाल की सुलभ शैली में दी जाती हैं, जीवन के सभी वर्गों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। इतने विस्तृत लोगों से जुड़ने की भोले बाबा की क्षमता आध्यात्मिक नेताओं के शक्तिशाली आकर्षण को रेखांकित करती है, जो प्राचीन ज्ञान और समकालीन चिंताओं के बीच की खाई को पाट सकते हैं। वर्ष 2024 भोले बाबा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित एक सत्संग में अफरा तफरी मच गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगदड़ मच गई, जिसमें कई भक्तों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिससे बड़े पैमाने पर धार्मिक समारोहों की सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठे। इस त्रासदी ने भोले बाबा के आंदोलन को भी कड़ी जांच के दायरे में ला दिया। कई लोगों ने भगदड़ की घटनाओं में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। हाथरस भगदड़ ने अनियंत्रित भक्ति के संभावित खतरों और आध्यात्मिक प्रभाव को संभालने के साथ आने वाली विशाल जिम्मेदारी को उजागर किया। इस घटना ने भारत में धार्मिक समारोहों की अक्सर अस्पष्ट दुनिया को भी उजागर किया, जहां नियमन और निरीक्षण की कमी के घातक परिणाम हो सकते हैं। त्रासदी ने आध्यात्मिक आंदोलनों के भीतर जवाबदेही की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाई, नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए अनुयायियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना।